हरिओम सभी के लिए। मेरा नाम अंजलि पटेल है। मेरा विषय है योग साधना में साधक के प्रकार। तो आइए जानेंगे कि साधक के कितने प्रकार होते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने 3 प्रकार के साधक की चर्चा की है योग साधना के लिए। उत्तम श्रेणी के साधक, मध्यम श्रेणी के साधक, अधम श्रेणी के साधक, जिन्हें निम्न श्रेणी के साधक भी कहा जाता है। उत्तम श्रेणी के साधक, इस श्रेणी के साधक वह होते हैं जो पूर्व जन्म से ही योग मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके होते हैं और वर्तमान जन्म में छोड़ी गई योग साधना को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि इसी श्रेणी के योगी हैं। इन उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य ही चित्त वृत्ति के निरोध के लिए काफी है। संस्कारों के क्षीण होते ही इन्हें योग के परम लक्ष्य असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपाद के 12वें सूत्र में कहा है, चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास, तत्र यस्ततो यत्नो अभ्यासा। इन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? सातु दीर्घकाल निरंतरे सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास दीर्घकाल अर्थात लंबे समय, निरंतर, नियमित रूप से, लगातार, सत्कार, आदरपूर्वक, दृढ़ भूमि, दृढ़ अवस्था वाला होता है, दृढ़ता पूर्वक किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। वैराग्य, दृष्टानुश्रवक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वदा तृष्णा रहित इच्छा की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज में लगाव न होना, विराग हो जाना। इसीलिए उत्तम श्रेणी के साधक के लिए अभ्यास और वैराग्य की साधना बताई गई है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मध्यम श्रेणी के साधक, इस श्रेणी के साधक वह होते हैं जो वर्तमान जीवन में योग साधना प्रारंभ करते हैं। इनके मन में आत्मबोध की जिज्ञासा जागृत होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे योगियों के लिए क्रिया योग बताया गया है। क्रिया योग, साधन पाद के प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधनानि क्रिया योगः। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। तप का अर्थ है तप अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना ही तप है। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना ही
स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति ही या ईश्वर का चिंतन करना ही ईश्वर प्रणिधान है। इनके माध्यम से ही योग साधना सिद्ध होती है। अधम अर्थात निम्न श्रेणी के साधक, निम्न श्रेणी के साधक जिनका चित्त अभी पूर्ण रूप से संस्कार से मलिन है, किंतु उनके मन में इस संस्कार रूपी मल को मुक्त करने की प्रबल इच्छा होती है। अतः योग शास्त्र ऐसे साधकों के लिए अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। अष्टांग योग साधन पाद के 29वें सूत्र में कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग कहलाते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन, स्थिर सुखम आसन। प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगो गति विच्छेदः प्राणायामः। प्रत्याहार, बाह्य विषयों से इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। धारणा, किसी एक पर ध्यान का एकाग्र करना ही धारणा है, और वह ध्यान लंबे समय तक करते रहना ही समाधि है। इनसे भी योग साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कैवल्य की प्राप्ति हो सकती। हरिओम।